Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of composing your message choosing powerful words. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी इट वाज अबाउट ऑडियंस कंट्रोलिंग स्टाइल एंड टोन, ठीक है, प्रोजेक्टिंग योर कंपनीज इमेज, अडेप्टिंग टू योर ऑडियंस, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तो ये हमने सारे जो टॉपिक्स थे जिसके अंदर जो था हमारा अंडरस्टैंड एंड डिफरेंस बिटवीन टेक्सटिंग एंड राइटिंग, ये पॉइंट्स जो थे वो मैंने एज ए होल जो थे वो सारे डिस्कस किए थे, ठीक है। अभी आज हम करेंगे डिस्कस चूजिंग पावरफुल वर्ड्स, यानी कि वाइल राइटिंग योर बिजनेस मैसेज हाउ यू पीपल कैन चूज़ पावरफुल वर्ड्स, ठीक है। पावरफुल वर्ड्स बीइंग इफेक्टिव विदाउट एनी artificiality or any negative effects to make your writing more authentic and powerful, ठीक है। after you've decided to adapt to your audience, you are ready to begin composing your message, ठीक है। जब आपने previous सारे steps जो है वो follow कर लिए, now you are going to compose your message, ठीक है। as you write your first draft, ठीक है, यानी कि draft means यानी कि जो भी आपका जो article है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल लेट योर क्रिएटिविटी फ्लो, ठीक है। जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं यू विल कीप देम राइटिंग ऑन द पेज, ठीक है। डोंट ट्राई टू ड्राफ्ट एंड एडिट एट द सेम टाइम, ठीक है। अभी फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपने जो सबसे पहले काम करना है, इट वुड बी लाइक दिस दैट यू विल जस्ट कीप राइटिंग द आइडियाज़ or whatever the words, the ideas in which you are finding more appropriate words, you will just keep writing on the page or on the your PC or laptop, whatever is your resource, ठीक है। you will just keep writing but you will not edit anything, ठीक है। at the same time सबसे पहले तो आपने अपने जो आइडियाज़ हैं उनको वो एक फ्लुएंसी के साथ जो है आपने उनको नोट करते रहना है, एंड यू विल नॉट वरी अबाउट कि जो है वो परफेक्शन है या नहीं है। देखिए, दिस इज़ द रूल ऑफ राइटिंग दैट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, you will a writer or a writer always do is that he will just put his words on the page as much as he can, ठीक है। जब भी आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ सम पोइट, अगर कोई भी पोइट है तो उसके ज़हन में कोई भी एक जो है आप समझे कि कुछ वर्ड्स आते हैं, कोई कलाम जो है वो उसके ज़हन में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली जो है अपने उन लफ्ज़ों को सिंपल एक पेज पे जो उतारता जाएगा उसको नोट करता जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे जो एक राइटर होता है, वेदर ही इज़ राइटिंग अ बुक, नावल, प्ले, कोई भी चीज़ जो लिखता है, तो वो क्या करता है, वो अपने आइडियाज़ को जस्ट जो है वो पहले एक पेज के ऊपर वो नोट डाउन करता जाता है, ठीक है, विदाउट बीइंग वरीड अबाउट द परफेक्शन और मतलब जो भी लैप्सेस होते हैं वो उसके बगैर जो है वो उसको सिंपली वो जो राइट डाउन करता जाता है, ठीक है। बाद में फिर जो एंड पे जब आप अपनी सारी राइटिंग जो है या आपका ड्राफ्ट जो है जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप उसके अंदर परफेक्शंस जो है या जो भी आपकी लैप्सेस है या जो भी आप एडिट करना चाहते हैं वो आपका लिखने के बाद का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपके जो मेकअप वर्ड्स हैं ना, इफ़ यू कांट थिंक ऑफ द राइट वंस, ठीक है, ड्रॉ पिक्चर्स एंड टॉक आउट लाउड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, डू वट एवर इट टेक्स सो गेट द आइडियाज़ आउट ऑफ योर हेड एंड ऑन टू योर कंप्यूटर स्क्रीन of or a piece of writing or piece of a paper. If you have planned carefully, you will have time to revise and refine the material later. अच्छा, अब इसमें देखिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या बता रहे हैं, सॉरी आई डिडंट टेल यू द पेज नंबर, इट इज़ पेज 87, ठीक है। तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, थिंक ऑफ द राइट वंस, ठीक है। अगर आपको मतलब यू कैन नॉट फाइंडिंग वर्ड्स, यू कैन मेक सम पिक्चर्स, ठीक है, और आप अपने जो आइडियाज़ है यू कैन डिस्कस दैम लाउडली वाइल राइटिंग, ठीक है। सो दैट आपके जो भी आइडियाज़ या जो भी वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दे शुड बी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन और योर पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। इफ़ यू हैव प्लान्ड केयरफुली, अगर तो आपका जो एक देखिए कोई भी चीज़ आपने, दिस इज़ द रूल,
कि वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट समथिंग तो यू जस्ट मेक एन आउटलाइन ऑफ एनी थिंग, ठीक है. इफ़ यू हैव प्लान्ड अ प्रॉपर आउटलाइन, इफ़ यू हैव मेक योर पॉइंट्स क्लियरली, तो क्या होगा कि योर राइटिंग विल बी, देर विल बी फ्लुएंसी इन योर राइटिंग, there will be fluency in your ideas, words will be coming down on your page with the speed और with the ideal fluency, ठीक है. उसके अंदर कोई भी जो है वो इनकोहेरेंट थाट्स नहीं होंगे, इनकोहेरेंट वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है. उसके अंदर एक प्रिसाइजनेस होगी, एक मैजिकल परफेक्शन आती जाएगी, ठीक है. बट इफ़ यू हैव प्लान्ड, ठीक है, यू विल हैव टाइम टू रिवाइज एंड रिफाइन द मटेरियल लेटर, ठीक है. ये तो बात वही है जो मैंने आपको पहले भी बताई कि आप अपना जो भी है वो पॉइंट, जो भी अपने आइडियाज़ डिस्कस किए, यू विल रीचेक आफ्टर राइटिंग डाउन एवरीथिंग, ठीक है, बिफोर शोइंग इट टू एनीवन. In fact, many writers find it helpful to establish a personal rule of never showing a first draft to anyone by working in the safe zone, ठीक है, away from the critical eyes of others. Your mind will stay free to think clearly and creatively, ठीक है. ये तो उन्होंने एक छोटी सी टिप बताई है कि whenever you are going to write something, it should be your personal, ठीक है, before it you present it to anyone to avoid any type of criticism. It's better to have with yourself, ठीक है. Next है you may find it helpful to hone your craft by viewing your writing at 3 levels, ठीक है. And what are that 3 levels? अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है hone. You may find it helpful to hone your craft. अच्छा, हॉन का मतलब यहाँ पे होगा इफ़ेक्टिव, ठीक है. जो क्राफ्ट है वो आपका आर्टिकल है और वट एवर पीस ऑफ राइटिंग और मैसेज यू आर गोइंग टू कंपोज, ठीक है. और वो 3 लेवल्स क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड कोहेरेंट पैराग्राफ्स. देखिए, वट एवर यू आर गोइंग टू राइट, दिस इज़ अ रूल इन द राइटिंग, वेदर यू आर राइटिंग अ नॉवल और अ ड्रामा or any message relating to your business, there should be a proper interlink ideas, interlink words, your vocabulary, your ideas should be interlinked. Relevancy, there should be relevancy, and there should be matchness of each and every idea. Whatever you are going to express, whatever you are going to write, there should be relevancy, ठीक है. ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो पॉइंट आपने डिस्कस किए हैं जब व्हेन यू आर राइटिंग इन ऑन योर पेज, तो उसके अंदर इरेलीवेंसी हो, ठीक है. आइडिया और आपके वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरलिंक्ड, इंटरमिंगल होने चाहिए, ठीक है. तो उनके अंदर क्या होगी? आपकी एक कोहेरेंस होगी. व्हेन योर राइटिंग विल शो कोहेरेंस, ठीक है, मतलब एक आइडिया के बाद दूसरा आइडिया जो है वो बैचनेस उसकी जो वो इंक्रीज़ होती जाएगी, वो वर्ड्स वैसे जो है उनके साथ जो है आपके मेन आइडिया किसको टच करते जाएंगे. तो उसके अंदर क्या होगा? आपकी राइटिंग के अंदर एक प्रिसाइजनेस और एक आइडियलिस्टिक जो है ब्यूटी वो आती जाएगी. एंड इट विल definitely help audience to understand that what exactly you are going to present in front of them, ठीक है, या वट एवर यू आर गोइंग टू कंपोज, ठीक है. अब आपका जो वर्ड लेवल है वो है सक्सेसफुल राइटर्स पे क्लोज अटेंशन टू द करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स. इफ़ यू मेक एरर्स ऑफ ग्रामर और इफ़ यू मेक एरर्स ऑफ ग्रामर और यूसेज, you lose credibility with your audience. Again, the point which I have discussed in the last lecture, that your language and vocabulary should be very perfect. देखिए, वट एवर यू आर गोइंग टू राइट, अगर उसके अंदर आपकी ग्रामर के मिस्टेक्स हैं, आपकी स्पेलिंग्स की मिस्टेक हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका पुअर है, या आपकी जो है आपकी जो वर्ड्स के जो आपकी वोकैबुलरी है वो वीक है, या इट्स नॉट हेल्पिंग यू टू कन्वे योर मैसेज, इट विल डेफिनेटली क्रिएट इनक्रेडिबिलिटी इन योर ऑडियंस, ठीक है. और ये आपका जो मैसेज है उसको एट योर लेवल वो क्या करेगी? उसको पुअर जो है वो ऑडियंस के लिए एक पुअर इम्पैक्ट वो छोड़ेगी, ठीक है. इफ़ यू मेक एरर्स ऑफ ग्रामर और राइट और यूसेज, यू लूज क्रेडिबिलिटी विद योर ऑडियंस, ठीक है, इवन इफ़ योर मैसेज इज़ अदरवाइज करेक्ट,
ठीक है। पुअर ग्रामर सजेस्ट टू रीडर्स दैट यू लैक प्रोफेशनलिज्म। इसमें वही बात है कि जब आपकी वर्डिंग और आपकी जो आपका जो मैसेज होगा फ्री ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग्स, ईच एंड एवरी जो एक पॉइंट होता है फॉर करेक्ट पैराग्राफ राइटिंग या करेक्ट मैसेज राइटिंग, वो फ्री होगा, तो उसमें क्या होगा, इट विल इन्हांस योर प्रोफेशनलिज्म। और अगर इसके अंदर लैप्सेस होंगे, वीक पॉइंट्स होंगे, तो इट विल definitely put a bad impact on the audience and it will show your unprofessionalism, ठीक है। and they may choose not to trust you as an unprofessional source, ठीक है। वही बात है कि ऑब्वियसली जब आप अपना आइडियाज़ को या अपने मैसेज को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो इम्पैक्ट है या आपका जो इम्प्रेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो लूज़ हो जाएगा, राइट जी। तो नेक्स्ट जो है ना, द रूल्स ऑफ ग्रामर्स एंड यूसेज कैन बी अ सोर्स ऑफ वरी फॉर राइटर्स बिकॉज सम ऑफ दीज रूल्स आर कम्प्लेक्स एंड सम इवॉल्व ओवर टाइम, ठीक है। अब वो थोड़ा सा फर्दर इसको एलेबोरेट करके कह रहे हैं कि अगर ग्रामर के जो रूल्स हैं, ठीक है, वो कुछ राइटर्स के लिए कम्प्लेक्स भी हैं और टाइम टेकिंग भी होंगे, ठीक है। इवन प्रोफेशनल एडिटर्स एंड ग्रामेरियंस ओकेजनली हैव क्वेश्चंस अबाउट करेक्ट यूसेज, ठीक है, एंड दे समटाइम्स डिसएग्री अबाउट द आंसर्स। फॉर एग्जांपल, द वर्ड डेटा इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ datum, ठीक है। Yet some experts now prefer to treat data as a singular noun when it's used in non-scientific scientific material to refer to a body of a facts of figure। ये उन्होंने थोड़ी सी कन्फ्यूजन बताई हुई है कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि समटाइम्स राइटर्स को भी जो ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उनके या उसके अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी लगती है, ठीक है, व्हेन दे आर यूजिंग दैम इन द प्रोफेशनल टर्म्स, ठीक है। तो वो क्या है कि मतलब उसमें थोड़ा अब जब आप प्रोफेशनली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मे भी कुछ वर्डिंग या कुछ मीनिंग्स जो हो, वो वट एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, उसके अंदर उसकी जो है वो कोहेरेंस नहीं आती, ठीक है। ऑल्दो उनको भी थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। बट क्या है, वो वही बात करते हैं कि विद प्रैक्टिस जो है वो क्या हो जाती है कि आपको ये पता ही है कि वट एवर जो कोई भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका आपका जो भी काम जो आप whether you are writing email or composing your message or anything, ठीक है। तो आप क्या है, फर्स्ट टाइम लिखने में ऑब्वियसली आपको डिफ़िकल्टीज तो आएंगी, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उसके अंदर क्या होता जाएगा, आपके परफेक्शन जो है वो आती जाती है, ठीक है। तो अभी क्या है, नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है वो क्या है, बैलेंसिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट वर्ड्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने यू मस्ट हैव लिसन्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है, या एब्स्ट्रैक्शंस क्या है कि थिंग्स विच वी कैन नॉट सी बट वी ओनली फील दैम, ठीक है। इन लिटरेचर में ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि दैट आर नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है, फिज़िकली वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट क्या है कि दे आर इन आवर थाट्स, ठीक है, वी कैन फील दैम, जैसे हैप्पीनेस है, जॉय है, ठीक है। और क्या है इसके अलावा मतलब आप ये देख लें, कोई भी आइडिया है तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। और कंक्रीट क्या है, थिंग्स विच वी कैन ईज़िली टच, फिज़िकली भी एग्जिस्ट करती है और हम उनको टच भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, उनको हम फील तो करते हैं बट वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। द नाउन्स इन योर बिजनेस मैसेजेस कैन वेरी ड्रामेटिकली इन द डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और कंक्रीटनेस, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एक्सप्रेसिस अ कंसेप्ट, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो है ना वो किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, क्वालिटी को और कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस आर यूजुअली ब्रॉड encompassing a category of ideas, ठीक है, एंड आर ऑफन इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक और फिलोसॉफिकल, ठीक है। जैसे अब वो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे लव है, ऑनर है, प्रोग्रेस है, ट्रेडिशन है एंड ब्यूटी, ये क्या है, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्शंस, वी कैन फील दैम बट वी कैन नॉट टच और सी दैम, ठीक है, एज आर ईच इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। बिज़नेस कंसेप्ट्स एज प्रोडक्ट, अच्छा अब अगर हम इनको बिज़नेस के टर्म में देखते हैं तो वो क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिट्स है, क्वालिटी है, मोटिवेशन है, ठीक है। इन कंट्रास्ट कंक्रीट वर्ड स्टैंड्स फॉर समथिंग यू कैन टच, सी और विजुअलाइज, ठीक है। कि एक जो कंक्रीट वर्ड है ना आपकी, अगर आप इसको एज ए कंट्रास्ट लेते हैं तो उसमें क्या है, इट स्टैंड्स फॉर समथिंग यू कैन टच, सी और विजुअलाइज, ठीक है। मोस्ट कंक्रीट टर्म्स आर एंकर्ड इन द टेंजिबल मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। टेंजिबल मीन्स जिसको आप फील कर सकते हैं कि क्या है, वो मटेरियल वर्ल्ड में जो टर्म्स हैं वो होती हैं, ठीक है। जैसे कैसे होती है, एग्जिस्ट कैसे करती हैं टेंजिबल वर्ल्ड में, वो क्या है जी, चेयर है, टेबल है, हॉर्स, दीज आर ऑल टेंजिबल और यू कैन से कि कंक्रीट थिंग्स है। एंड टू आर कंक्रीट, दे आर डायरेक्ट, क्लियर एंड एग्जैक्ट, इंसिडेंटली, टेक्नोलॉजी कॉन्टीन्यूस। अच्छा ये अब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ये जो है थोड़ा सा साथ साथ जो है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हमारा जो है वो क्या है, फाइंडिंग वर्ड्स दैट कम्युनिकेट वेल। अच्छा अब इसमें क्या आता है कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं इट शुड बी रेलिवेंस। देखिए रेलिवेंस जो है ना एट एवरी स्टेप इज़ वेरी अल्टीमेट जो है एस्पेक्ट है फॉर योर बिजनेस राइटिंग, ठीक है। इट शुड टच द आइडिया, इट शुड टच द मैसेज विच यू आर गोइंग टू convey, ठीक है। योर वर्डिंग, योर sentences, योर each and every word, it should convey properly what exactly you want to express in front of or express or convey in front of your audience, ठीक है। अभी क्या है, चूजिंग स्ट्रॉन्ग प्रिसाइज वर्ड्स। अब ये सारा इनफैक्ट है सारा आपका, ये आपकी वोकेबलरी सेंटेंसेस उसके जो है ना उसके लिए ही है मेन चीज़ जो है जिसमें। अच्छा अब इसमें वो क्या बात कर रहे हैं, चूज़ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस योर थाट्स क्लियरली, स्पेसिफिकली एंड स्ट्रॉन्गली, ठीक है। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ यूजिंग मैनी एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, देखिए एक इम्प्रेसिव राइटिंग का एक रूल ये होता है कि आप जितने भी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करेंगे या ऐड करेंगे तो आपकी राइटिंग को ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा जो है इम्प्रेसिव, ज़्यादा अपीलिंग बनाता है फॉर द रीडर, ठीक है। तो इसके यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की कि आपने मतलब जो आपकी वर्डिंग है वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए, बट उसमें क्या है कि किसी भी किस्म की कोई भी एम्बिग्विटी या वर्बस लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। वर्बस लैंग्वेज क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, ना ही बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो, कि वो जो आपकी ऑडियंस का जो लेवल है उसको क्रॉस करती हो, या उनके लेवल से हाई हो या उनके लेवल से बिलो हो, ठीक है। वट एवर यू आर गोइंग टू डिज़ाइन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस नीड। दिस इज़ द मेन पॉइंट विच यू हैव टू फोकस वाइल कंपोजिंग योर मैसेज, कि आपकी जो ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी थिंग जो है वो आपकी प्रॉपरली डिज़ाइन होनी चाहिए। उसके अंदर आप जो भी लिख रहे हैं, आपका कोई भी मैसेज है उसके अंदर एम्बिग्विटी बिल्कुल भी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए विद डिसेंट वर्डिंग, विद डिसेंट सेंटेंसेस, ठीक है। और मतलब आपका मैसेज भी क्लियरली उनको मिल जाए और आपका इम्प्रेशन भी जो है एक अच्छे वाला उनके ऊपर जो है वो क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। चूज़ फेमिलियर वर्ड्स, ठीक है। इफ़ यू विल कम्युनिकेट बेस्ट विद वर्ड्स यू आर फेमिलियर टू बोथ यू एंड योर रीडर्स। मोर ओवर ट्राइंग टू यूज़ अनफेमिलियर वर्ड्स कैन लीड टू एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स, ठीक है। बात वही है कि आपकी जो वर्डिंग है इट शुड बी फेमिलियर टू योर रीडर्स, ठीक है। अब रीडर्स है या ऑडियंस है एक ही बात है, ठीक है। अवॉइड क्लिशेस एंड यूज़ बज़वर्ड्स केयरफुली। अच्छा क्लिशेस क्या है, इसमें मतलब ऑर्डिनरी जो वर्डिंग है, मतलब वही बात है कि हद से ज़्यादा ऑर्डिनरी जो वर्ड्स हैं उनसे भी आपने अवॉइड करना है। और बज़वर्ड्स क्या है, यानी कि जो ज़्यादा वॉगिश और टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं उनसे भी आपने जो है वो अवॉइड करना है। मतलब आपकी जो भी आपका जो मैसेज है या जो भी आप कंपोज करने जा रहे हैं उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब ना ही आपने ज़्यादा ऑर्डिनरी वर्डिंग जो है वो यूज़ करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स जिसको बस वर्ड्स बोलते हैं वो यूज़ करने। ऑल द फेमिलियर वर्ड्स आर जनरली द बेस्ट चॉइस। अवॉइड क्लिशेस, वही बात है कि जो ऑर्डिनरी वर्ड्स हैं उनसे भी आपने अवॉइड करना है।
चाहे वो टर्म्स है या फ्रेजेस है, सो कॉमन दैट दे हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर पावर टू कम्युनिकेट। मतलब वो इतने भी ऑर्डिनरी ना हो कि वो आपके जो है ऑडियंस से वो जो एक आप एक हेल्दी या एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको वो लूज़ करें। ठीक है, बज़वर्ड्स न्यूली कॉइन्ड टर्म्स ऑफन एसोसिएटेड विद technology, business, or cultural changes are more difficult to handle than cliche because in small doses and in the right situations they can be useful। बात वही है कि आप उनको यूज़ तो कर सकते हैं बट इन स्मॉल डोजेस। ठीक है, ये नहीं है कि आपका पूरे का पूरा जो मैसेज है वो फुल ऑफ जो है वो आपके बज़वर्ड्स के साथ ही है। तो उसमें क्या है, आपने एक बैलेंस लेके आना। द केयरफुल यूज़ ऑफ बज़वर्ड्स कैन सिग्नल दैट यू आर एन इनसाइडर। अच्छा, अब इनसाइडर क्या है, यहाँ पे इनसाइडर का मतलब आ रहा है एज ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो आपको किस तरफ लेके जाए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइडर हैं, मींस मेंबर हैं। ठीक है, समवन इन द नो, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि जानता है। हाउएवर बज़वर्ड्स क्विकली बिकम क्लिशी एंड यूजिंग देम too late in their life cycle can make you as an outsider desperately trying to look like an insider। वही बात है कि आपकी जो वर्डिंग है उसके अंदर बैलेंस हो। मतलब बैलेंस इस तरह हो कि आपकी जो वर्डिंग जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप जो है वो एक इनसाइडर के तौर पे भी नज़र आए, नॉट एन आउटसाइडर। ठीक है, यानी कि बीइंग इनसाइडर एंड आउटसाइडर जो है उसके अंदर आपने एक जो है वो बैलेंस शो करना है। ठीक है, अच्छा, अब जर्गन यूज़ जर्गन केयरफुली। जर्गन क्या होता है, टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज़ होती है, मतलब कंफ्यूज लैंग्वेज या आप कह लें टफ़ जो है उसको। एक ही टॉपिक है, एक ही बात है और बार बार जो है वो एक ही चीज़ को जो है वो कर रहे हैं। तो अभी जो आपने ये जो सारा है पेज नंबर 87 और 88 पे ये जो है यहाँ पे उन्होंने वो पिक्चर भी दी हुई एक मतलब उन्होंने आपकी जो है इजीनेस के लिए एक उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है। ये भी आपने इसको केयरफुली रीड आउट करना है, राइट जी। और ये सारा लेक्चर जो है इसको बार बार सुने, मेक देयर पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स नहीं भी बनाने तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज़ इन योर बुक और नोट्स। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड प्रिपेयर योर लैंग्वेज लेक्चर लेसन। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।